समय का सबक। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह गांव में सबसे जिज्ञासु और चंचल था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। उसे लगता था कि वो समय का सही उपयोग नहीं कर पा रहा है। उसकी दिनचर्या में हमेशा कोई न कोई व्यस्तता रहती थी, लेकिन फिर भी उसे ये महसूस होता था कि कुछ कमी है। वो सोचता, समय बहुत कीमती है और हर दिन के साथ जीवन की घड़ी आगे बढ़ती जा रही है। फिर भी मुझे लगता है कि मैं समय के साथ नहीं चल पा रहा हूँ। अर्जुन का मन हमेशा भ्रमित रहता था। उसे समझ में नहीं आता था कि वो समय का सही तरीके से उपयोग कैसे करे। कभी वो दोस्तों के साथ घंटों खेलता रहता, कभी गपशप करने में वक्त बर्बाद कर देता, तो कभी केवल सोने में दिन खत्म कर देता। जब भी उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना आता, वो खुद को दोषी महसूस करता और सोचता, अगर मैंने समय का सही उपयोग किया होता तो शायद अब मेरी जिंदगी कुछ और होती। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत आए। उनका नाम बाबा रामदास था और उनकी प्रसिद्धि पूरे इलाके में थी। वे बहुत ही शांत और समझदार व्यक्ति थे। लोग उनके पास अपनी समस्याओं का हल ढूंढने आते थे। अर्जुन ने भी सुना था कि बाबा रामदास बहुत बुद्धिमान हैं और शायद वे उसकी समस्या का समाधान कर सकें। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वो बाबा से मिलकर अपने मन की उलझन दूर करेगा। अर्जुन बाबा के पास गया और कहा, बाबा, मुझे लगता है कि मैं हमेशा समय बर्बाद करता हूँ। मेरे पास कभी समय नहीं होता है और जो समय मैं पाता हूँ वो हमेशा किसी न किसी कारण से गायब हो जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि समय का सही उपयोग कैसे करूँ ताकि मैं भविष्य में पछताऊं नहीं। बाबा रामदास ने अर्जुन को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटा। समय की महत्ता को समझने के लिए मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी होगी। ध्यान से सुनो। बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल में दो पक्षी रहते थे। एक पक्षी था जिसे हम समझदार पक्षी कह सकते हैं। वह हमेशा अपने समय का सदुपयोग करता था। वह हर दिन अपने घोंसले को मजबूत करता, भोजन के लिए पेड़ों से फल तोड़ता और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाता। हर सुबह वो सूर्योदय के साथ उठता और पूरे दिन में बहुत सारे काम निपटा लेता। बाबा थोड़ी देर रुककर बोले, वहीं दूसरा पक्षी था जिसे हम अविचार पक्षी कह सकते हैं। वह हमेशा समय को अनमोल समझने की बजाय बर्बाद करता था। वह हर दिन या तो अपनी आंखें बंद किए सोता रहता या इधर-उधर उड़ता फिरता रहता। उसका कोई खास उद्देश्य नहीं था। जब बाकी पक्षी अपने काम में व्यस्त होते, वह अक्सर अपनी बेफिक्री में खोया रहता। अर्जुन ने ध्यान से सुना और बाबा ने आगे कहा, समय बीतता गया और अविचार पक्षी को कभी भी ये समझ में नहीं आया कि उसका समय कैसे बीत रहा है। एक दिन जब सर्दी का मौसम आया तो उसे एहसास हुआ कि उसका घोंसला कमजोर है और उसे भोजन ढूंढने में बहुत कठिनाई हो रही है। वह समझ गया कि वो बहुत देर कर चुका है और अब समय के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो गया है। वहीं समझदार पक्षी ने पहले ही सर्दी से पहले अपना घोंसला मजबूत कर लिया था और पर्याप्त भोजन जमा कर लिया था। वह सर्दी के मौसम में आराम से अपने घोंसले में बैठा, जबकि अविचार पक्षी को ठंड से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। बाबा ने कहानी खत्म की और अर्जुन से पूछा, क्या तुम समझ पाए कि क्या हुआ था? अर्जुन सोच में डूब गया। उसे पूरी तरह से समझ में आ गया था। उसने कहा, बाबा, अब मुझे समझ में आ गया कि समय का सदुपयोग कितना जरूरी है। अगर हम समय को ठीक से उपयोग नहीं करते तो हमें भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समय का महत्व समझना चाहिए और उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाबा मुस्कराए और बोले, बहुत अच्छा अर्जुन। याद रखना, समय हमेशा चलता रहता है, वह किसी के लिए नहीं रुकता। जब हम समय के साथ तालमेल नहीं बैठाते तो हम उस समय को खो देते हैं जो कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन का मूल्य समझो और उसे सही दिशा में लगाओ। अर्जुन ने उसी दिन से अपनी आदतें बदल दी।
उसने तय किया कि वो समय का सही उपयोग करेगा। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपने कामों को प्राथमिकता देता और किसी भी काम को टालता नहीं था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया। वो अधिक संगठित और सफल होने लगा। उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ, उसका स्वास्थ्य बेहतर हुआ और वो मानसिक शांति महसूस करने लगा। अब वो जानता था कि समय किसी के लिए नहीं रुकता और उसे हमेशा उसी तरह जीना चाहिए जैसे अगर ये आखिरी दिन हो। समय का महत्व अर्जुन को पूरी तरह समझ में आ गया था। उसने कभी भी समय को बर्बाद नहीं किया और जीवन में सफलता प्राप्त की। वह हमेशा उस दिन को याद करता था जब बाबा ने उसे समय का असली सबक दिया था। सीख, समय अनमोल है। एक बार यदि वो बीत जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का सही उपयोग करें और जीवन में हर कदम सटीकता और समझदारी से उठाएं ताकि भविष्य में कोई पछतावा न हो।